वादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले कोरोना काल में अध्यादेश लाया गया और फिर हड़बड़ी में बिना किसी से सलाह, किसान संगठनों के सलाह मशवरे के इस कानून को पास करवाया गया और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने जिस तरह से तमाम चीज़ों को धत्ता बताकर, तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को धत्ता बताकर इन कानूनों को पास करवाया, तब से सवाल उठ रहे हैं। किसान भी आंदोलित हैं और अभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे पिछले 48 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मौत उन्हें लील रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक केंद्र सरकार पे चला है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो कृषि कानूनों पर फिलहाल अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई है उन पे किसानों को भरोसा नहीं है। माना जा रहा है कि या तो वो संघ समर्थक हैं या वो कॉरपोरेट घरानों के नुमाइंदे हैं। जाहिर है इसे लेकर अभी बहुत माथापच्ची चलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन कानूनों पर रोक लगाकर सरकार के बनाए कानूनों पर रोक लगाकर उसे एक आईना दिखाया है, उसे फटकार लगाई है और चाबुक चलाई है। और जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है कि जो सरकार और किसानों के बीच विचार विमर्श करके कोई आम सहमति का रास्ता बनाए। हालांकि सरकार आज भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो संशोधन पर तो तैयार है, लेकिन किसान जिन इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसे लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही। किसानों को इसलिए भी भरोसा नहीं है सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सरकार को राहत देने वाले भी हाल के दिनों में रहे हैं। इसलिए भी बहुत सारे किसानों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे बहुत ज़्यादा जश्न तो मना रहे हैं, वो बम भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें सरकार या सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रखी हैं। इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का फ़ैसला किया है, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने एक हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दायर किया उसमें साफ लिखा है कि किसान एक तरह से किसान जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इन काले कानूनों को लेकर, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या गलत धारणा फैला रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार का कहना है, अपने शपथ पत्र में उसने कहा है कि सरकार ने ये 3 कानून जो बनाए हैं वो किसानों से विचार विमर्श के बाद बनाए हैं। हालांकि किन किसानों से बातचीत के बाद या विचार विमर्श के बाद इन काले कानूनों को बनाया गया, इसे लेकर कोई स्पष्ट बात अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। लेकिन सरकार अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, वो हलफनामा दायर कर रही है, किसानों को बदनाम करने में लगी हुई है। जाहिर है कि इससे किसान संगठनों में नाराज़गी और बढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो बातचीत करेगी केंद्र सरकार और किसानों के बीच, उसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह मान को लेकर ये कहा जाता है कि 67 साल के मान पे संघ से नज़दीकी होने का आरोप लगता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, अशोक गुलाटी और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, लेकिन अशोक गुलाटी भारत सरकार के कई मंत्रालयों के वो सलाहकार हैं। इससे किसान इसे लेकर सशंकित है। इसके अलावा श्वेतकारी संगठन के अनिल धनवटे को भी इस संगठन में रखा गया, इस
कमेटी में रखा गया है, लेकिन किसान इन्हें भी सरकार का पैरोकार ही मानते हैं, क्योंकि वो 3 सूत्री मांगों के समर्थक रहे हैं। इसलिए किसानों को इस कमेटी पे बहुत विश्वास नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा था पहले कि उन्हें मरकज़ की तरह कहीं कोरोना का जिक्र भी किया था कि कोरोना का संकट है और कहीं मरकज़ जैसे हालात ना हो जाए। ये भी एक आपको सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, चूँकि लाखों किसान बॉर्डर सीमा पर डटे हुए हैं। लेकिन एक ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगाल में रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में। सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी नज़र रखनी चाहिए थी, इसकी भी टिप्पणी करनी चाहिए थी। मरकज़ तो उन्हें नज़र आया, लेकिन किसान तो उन्हें नज़र आया, लेकिन बंगाल में जो राजनीतिक चहल पहल है, राजनीतिक जलसा जुलूस है, राजनीतिक तौर पर रैलियां हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हद तक सरकार के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। ये सवाल अब लगातार सुप्रीम कोर्ट पर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी निष्पक्ष छवि को बरकरार रखना है, तो उसे कुछ निष्पक्ष फैसले करने होंगे, तभी लोगों का विश्वास, जो कि आज भी अदालत पर सबसे ज़्यादा है, कायम रहेगा। फिलहाल किसानों को नज़रिए से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए 3 कृषि कानूनों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन शंका इस बात की भी है कि क्या सरकार या अदालत इन काले कानूनों को रद्द करेगी, या फिर किसानों के आंदोलन को पस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया गया है। ये बड़ा सवाल है।